बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोर विद आरिफ खान के साथ आपका मेज़बान आरिफ खान आपके साथ मौजूद है और हम इस टाइम हज़ारे के बहुत ही मशहूर सिंगर जावेद खान जहांगीरी के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ आइए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिफ, क्या हाल है? कैसी मैं तबीयत बिल्कुल है? ठीक हूँ, आप ठीक माशाल्लाह, हैं? खैरियत सुपर से हैं? सुपर। दुआओं की दरख्वास्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज हमारे चैनल पे आप आए एक्सप्लोर विद आरिफ खान के साथ, आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ खान, आज गरीब खाने पे आप आए और कीमती वक्त दिया अपना। अच्छा, तो जावेद खान जहांगीरी, आपने ये सिंगर का आपने कब से ये आपको शौक हुआ इस फील्ड में आप आए और इसकी क्या वजह बनी? बहुत सारे सिंगरों के बैकग्राउंड पे आप जाएं तो उनके साथ कोई ना कोई मोहब्बत की दास्तान जुड़ी होती है जो उनकी वजह होती है कि ये सिंगर ऐसे ही बनते है। हैं। जी जी। तो आपका भी कोई इसी तरह का सिलसिला है? नहीं आरिफ खान, मेरा तो ये था कि मुझे शौक था हीरो बनने का। अच्छा। तो जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो आपको पता है पीटीवी चला करता था उन दिनों। और ये कब की आ, बात है? ये 93 की बात है। 92 उस टाइम तो 90। सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं नहीं नहीं, था। सोशल मीडिया का तो नाम ही नहीं था। ये तो सोशल मीडिया अभी की बात है, ताज़ा ताज़ा। तो उस वक्त हीरो बनने का शौक था और पीटीवी के बड़े चक्कर लगाए उस वक्त। अच्छा। और मुख्तलिफ ड्रामों में एज ए छोटे छोटे रोल भी किए और पोजीशन नहीं बनी। फिर एक फ़िल्म में मुझे चांस मिला, लाहौर जाने का मौका मिला। ज़ेबा बख्तियार की फ़िल्म थी बाबू। उसके बाद फिर पता नहीं क्या मसला हुआ उसमें, फिर उन्होंने मुझे उस वहाँ से बाबू फ़िल्म से निकाल दिया समझो, या आप किसी और को सिलेक्ट कर लिया। किसी और को क्या सिलेक्ट करना था, फिल्म स्टार सऊद को उन्होंने रखा उस फिल्म में। अच्छा। और उसके बाद फिर सिंगिंग की तरफ आ गए। फिर अल्लाह ने उसी में इतनी इज़्ज़त दे दी और पहली दफ़ा हमने ऑडियो की अपनी हिनको डायलॉग पहली दफ़ा मुतारिफ करवाए उसमें। डायलॉग, आपने मुतारिफ जी जी, कराया। ऐसे ही ऐसे बड़ी शर्फ उसमें। की बात है। जी जी, उसमें मेरे सॉन्ग्स थे और साथ हिनको डायलॉग थे, जो पाकिस्तान में पहली बार हज़ारेवाल कौम के लिए हिनको की तरजीह थी समझो, प्रमोट था हिनको का। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए। उसमें मेहताब शाह साहब का बहुत रोल था मेरे साथ। मेरे उस्ताद भी हैं क्योंकि वो डायरेक्टर थे और हिनको ड्रामे किया करते थे स्टेज पे। तो फिर वो आपने ऑडियो कैसेट वगैरह भी डबिंग की थी? बिल्कुल ऐसा हुआ कि पहले हमने जब कैसेट किया, वो हमारे दोस्त हैं उन्होंने करवाया कैसेट। और वो फिर करके आ गए कैसेट स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हम। लेकिन जब वो बाद में पता चला कि वो बड़ा सुपर डुपर हिट हर गली में बज रहा है, हर घर में बज रहा है वो, तो फिर कंपनियों ने राब्ते शुरू कर दिए। फिर वो पहला एल्बम था मेरा, तो बहुत ज़्यादा उसका चला कोई वो। मशहूर सा सॉन्ग आपको याद है? उसमें बहुत से टाइटल सॉन्ग थे। कोई तूता दी ठंडी छां जी, मेरे माई दा बड़ा दूर ग्रां जी, मान से रहा मेरी जान फिरसा टुरसा। ये थोड़ा सा गुनगुना के गाएं। स्टार्ट का जो सॉन्ग था वो यूं था कुछ। मैंने बड़ा सुना ही है कि आपका पूरा सॉन्ग सुने। कोई तूता दी ठंडी छां जी, मेरे माई दा बड़ा दूर वे ग्रां जी, कोई हजार दियां कोचां सेना न देंदियां तेरियां मुकु सोचां। ये टाइटल सॉन्ग था। लोगों ने बड़ा पसंद किया। एक तो टिपिकल शायरी थी और टिपिकल माहौल था। तो उसके बाद मान से रहा मेरी जान फिर संटुरसा। ये वाला जरा गुनगुनाएं। मन से रहा मेरी जान फिर संटुरसा। ये जरा गुनगुना के दिखाएं हमारे मन से रहा मेरी जान ओ जानी फिर टुरसा, सेल भी कर सा गीता गा सा, गीता गा के नैन मिला सा, मन से रहा मेरी जान ओ जानी फिर टुरसा। ये स्टार्ट के सॉन्ग थे। और एक तो नई चीज़ थी हमारे हिनको में, हज़ारे में। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। वो कैसेट बहुत चला। फिर मेरा कैसेट 2, कैसेट 3, वॉल्यूम नंबर 4। और फिर अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और फिर 35 एल्बम तक मैं गया इसी तरह। और
अच्छा, 35 एल्बम 35 एल्बम और बेशुमार अवार्ड आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं अवार्ड्स वगैरह। और मैं हज़ारे का पैरा सिंगर हूँ जिसे गोल्ड मेडल भी मिला है मुझे, बड़ा अल्लाह ने करम किया मुझ पे। तो अच्छा। ये आप लोगों की दुआएं हैं, माँ बाप की मोहब्बत हमारे साथ थी हमेशा, उनकी दुआएं हमारे साथ थी, तो आज अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। तो ये पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में आपने प्रोग्राम किए तकरीबन तकरीबन। और हिंदों के अलावा उर्दू में भी प्रोग्राम किए? हाँ, उर्दू के असल में हम जब फंक्शन करते हैं उसमें फरमाइशें आ जाती हैं, सिर्फ सराइकी भी करना पड़ता है, पंजाबी करना पड़ता है, उर्दू भी कुछ फरमाइशें होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं उर्दू पूरी। के एल्बम की ना? एल्बम पूरे एल्बम तो नहीं किए, लेकिन मेरे ख्याल में 3-4 सॉन्ग्स इस तरह। एक मेरा सॉन्ग बड़ा हिट हुआ था, मिर्ज़ा खाना खाना, तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। वो एक तो पश्तो ट्यून थी उसकी, लेकिन वो शायरी मेरी अपनी थी, बड़ा लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया। अच्छा, ये सब की शायरी आप खुद करते हैं? सबकी तो नहीं करता, तकरीबन मैं खुद करता हूँ। जो चीज़ अच्छी लग जाए, कोई हमारे शायर थे हबीबुर रहमान आसी साहब, उनके कुछ 2-3 एल्बम उनके किए मैंने। और फिर बाबू एक एच डी बाबू शायर थे, उगीस से ताल्लुक़ था उनका, बहुत प्यारे शायर थे। उनकी 2-3 चीज़ें, या कुर्बान माहिए में उनके मैंने वो या थे। कुर्बानी बहुत जी हिट जी, हुआ था। बहुत सुपर डुपर हिट था वो उस पर। और एबीटी खैबर पे बेशुमार प्रोग्राम सॉन्ग, किया आपने? बेशुमार, बल्कि आप कहेंगे K2 टीवी, क्योंकि एवीटी ऑनर वही हैं, राजा कामरान साहब हैं। और पश्तो में भी वो उन्होंने किए हैं प्रोग्राम, और हिंदको में 1.5 साल रेगुलर में, मासी में लस्सी जो गया है मेरा बड़ा टॉप का सॉन्ग था, वो K2 टीवी में बहुत ज़्यादा चला और बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया उसे। ये अभी जो कल्चर डे था, ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह आपका बहुत जबरदस्त गया है। जी जी। सीबीओ पे जो प्रोग्राम था, बहुत दुनिया आई हुई थी वहां पे। आरिफ खान उसमें असल में कल्चर डे तो हम शुरू से ही मेरा एक समझो ये एजाज़ मुझे जाता है कि हज़ारा कल्चर के लिए बहुत मेरी खिदमात हैं। सारी दुनिया को पता है, एक मैं अपने मुंह से मैं इजहार नहीं करना चाह रहा उसका। अभी आपने सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो कल्चर डे हमने पहले भी बहुत किए, लेकिन इस दफ़ा आरिफ खान चेंज ये था कि इस दफ़ा पूरी कराची में हर इलाके में लोगों ने कल्चर डे मनाया। ये एक बड़ा और बड़े सुपर डुपर हिट शो हुए, कल्चर शो। और हमारे असल में 2 ही थे शो जिसमें मैंने परफॉर्म करना था, और बाकियों से मैंने एक्सक्यूज़ किया, माजरत की आलमगीर स्वाति साहब ने और मैंने। उसकी वजह ये थी कि टाइम का बड़ा इशू था, बड़ा प्रॉब्लम था, आपको पता है। एक ही दिन में सारे शो थे, सीवीओ पे भी था, और सीवीओ पे बड़ी मखलूक और बड़ी हज़ारे के बड़ी तादाद थी वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे। बल्कि सीवीओ बिल्कुल आपने देखा होगा वीडियो पे, बिल्कुल फुल था बिल्कुल सीवीओ। तो उसमें परफॉर्मेंस थी आलमगीर खान स्वाति की और मेरी, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद काला पुल पे हम गए, वहाँ भी इतना ही क्राउड और इतना ही लोगों का प्यार, और इतना मीडिया, वहाँ सब ने बड़ा कवरेज दी, और सुपर डुपर हिट एंट्री हमारी हुई दोनों जगह पे परफॉर्मेंस के हिसाब से, और लोगों ने बड़ा प्यार दिया। मैं जिन जिन लोगों ने हज़ारा कल्चर डे मनाया, शिरकत की, मैं उनका मशकूर हूँ, और मैं सलाम पेश करता हूँ। और जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, ख़ास तौर पे खुर्शीद हज़ारवी साहब, आलमज़ेब तनोली साहब, और अब्दुल रज़ाक जदून साहब, और उनके साथ जितनी टीम थी, उन्होंने सीवीओ पे जो पब्लिक को लेके गए और इकट्ठा किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से। प्लस जो काला पुल पे शो था, उसमें जो लोग ऑर्गेनाइज कमेटी थी ऑर्गेनाइजिंग, हाजी जुल्फ़कार खान तनोली साहब, खान मोहम्मद तनोली साहब, मुतैदा अवान साहब, और दीगर उनकी टीम के फरीद खान स्वाति साहब, और दीगर जितने लोग उनके साथ शाना बिशाना खड़े रहे, और एक बेहतरीन प्रोग्राम कल्चर डे हज़ारा मनाया वहाँ उन्होंने, और लोगों ने शरीक होकर ये मोहब्बत का इजहार किया फ़नकारों से। और उसमें हज़ारा से भी काला पुल पे जो कल्चर डे था, उसमें हज़ारा से भी शकील अवान बड़ा अच्छा सिंगर है, वो भी तशरीफ़ लाए वहाँ पे, और मैं और शकील अवान हम दोनों ने परफॉर्म किया, और लोगों ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा प्यार दिया। अच्छा, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री या जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, इस हवाले से हमारे हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई हुकूमती तौर पे सिंगरों के लिए हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं?
और कोई मैसेज देना चाहेंगे मैसेज, गवर्नमेंट को? आरिफ खान मैसेज मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बल्कि आप यकीन करें सच जो बात है, और फनकार हमेशा इस्तेमाल हुआ है। चाहे वो जितने सियासी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको पता है, तकरीबन मिनिस्टरों से, MP MN हजरात से, और मेरी बड़ी इज्जत भी करते हैं। और मैं अक्सर उनको यही कहता हूँ कि यार खुदारा किबला दुरुस्त करें, फनकार बरादरी को भी देखें, राइटरों को देखें, शायरों को देखें, इनके भी मसले मसाइल हैं। लेकिन अफसोस अभी तक आरिफ खान कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दबाव गई सिंगर जो अपने दौर में जो अपने मेहनत से जो उन्होंने कमाए, ऐसे मगर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उनके लिए गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं करती। नहीं, ऐसे ही है। असल में हमारा जो नाम हो गया आरिफ खान, वो तो ऑडियो का दौर था, तो चलो अभी तक कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कौन आ रहा है, जावेद खान जहांगीरी आ रहा है, तो वो ऑडियो का एक नाम, उस वक्त हमने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, रातों को जागे, और ऑडियो रिकॉर्डिंग, फिर प्लस साथ लिखना, शायरी करना, और फिर नई नई चीज़ें लाना मार्केट में, तो वो एक नाम चल रहा है। तो एक सिलसिला वो अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो चला दी अल्लाह ने। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हमें सिस्टम नहीं, हम तो खुद ही रिकॉर्डिंग करते हैं, अपना पैसा खुद लगाते हैं और खुद सारा सिस्टम करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है। हाँ। और मानसेरा से किस जगह से आपका ताल्लुक है, हमारे नाज़रीन को बताएंगे किस गांव से आपका ताल्लुक? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मानसेरा से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के तवज्जुह से, शिनक्यारी से आगे हमारा इलाका है दरा सिरन वैली, जुबोड़ी से एग्जैक्ट 3 किलोमीटर पहले अंदरासी एक छोटा सा गांव है, और वहाँ समझो अपनी ज़मीनें और अपनी खानगी छोटी सी वहाँ अल्लाह ने दी हुई है, और बस अल्लाह का बड़ा करम है। स्वाति फैमिली से बिलोंग करता हूँ, खान फैमिली से, और बस शौक में आज आरिफ खान आपके सामने बैठा हूँ। और तो मानसेरा जो आपका गांव है और जो सिरन वैली है, उसके ऊपर कोई माइये गाने वगैरह गाए? उस पे तो बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे पता नहीं, कहना चाहिए नहीं कि, बल्कि सिरन वैली को लोग अब मेरे नाम से ही तकरीबन लोग जानते हैं कि जावेद खान जहांगीरी जुबोड़ी वाला या सिरन वैली वाला। तो वो उसकी वजह ये कि मीडिया की बड़ी पावर होती है, जब हम चीज़ें कर रहे होते हैं बहुत सारी, तो वो लोग देख रहे होते हैं, तो सिंगर ये शायर जो चीज़ लिखता है उससे लोग फॉलो करते हैं, किस इलाके का नाम ले रहा है। और मेरे तकरीबन हर सॉन्ग में अपने इलाके का जिक्र है, अपने लोगों का जिक्र है। और बल्कि पिछले महीनों में मैं, आलमगीर स्वाति साहब वहाँ गए और हमने शूट भी किया। हाँ, पूरी टीम ले गए, मैं वहाँ गाने शूट किए। वो आप मेरे चैनल से देख भी सकते हैं, जावेद खान जहांगीरी चैनल है मेरा यूट्यूब। आपके चैनल्स के तवज्जुह से मैं नाजरीन को बताना चाहूँ तो वहाँ बिल्कुल मेरे इलाके के सॉन्ग आपको नज़र आएंगे, बल्कि खूबसूरती नज़र आएगी, ब्यूटी नज़र आएगी। जहाँ कैमरा लगाओ वही लोकेशन है, वही अपना सिस्टम है सब। तो ये चीज़ें, अब बहुत सी चीज़ें और करनी है, बस दुआ करें, बस इसी तरह सिलसिला, जब तक लोगों का प्यार है, मोहब्बतें हैं लोगों की, तो काम कर रहे हैं बस। इजाज़त चाहेंगे आपसे जावेद खान जहांगीरी जी। नाज़रीन, जावेद खान जहांगीरी हमारे साथ मौजूद थे। हम अचानक से यहाँ आए थे, बस एक छोटा सा इंटरव्यू हमने चाहा कि इनका कर लूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में भी हमारे साथ होंगे किसी दूसरी लोकेशन पे, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जावेद खान जहांगीरी के नंबर आपको शो हो रहे होंगे, तो आप इनसे इंटरव्यू के लिए और मुलाकात के लिए इस नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम आप जो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, म्यूजिक प्रोग्राम के लिए भी आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दूंगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।